श्री गुरु सत्तायै नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति मानवीय विद्युत के चमत्कार। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 9। बच्चों की सावधानी। बच्चों को नजर लगना मानवीय विद्युत का अहितकर प्रभाव है। कोई व्यक्ति जब एकाग्र होकर किसी की ओर देखता है तो उसकी दृष्टि प्रभावशाली हो जाती है। लालायित होकर देखने पर भी ऐसा ही प्रभाव होता है। कोई बच्चा अधिक हंसता खेलता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, तो लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। यदि इस समय ध्यानपूर्वक उसे खिलाएं या प्रशंसा करें तो बच्चों को नजर लग जाती है। मुग्ध होकर अधिक ध्यानपूर्वक उनकी ओर दृष्टिपात किया जाए तो भी नजर का असर हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति में स्वभावतः एक बेधक दृष्टि होती है। यदि वे साधारणतः भी किसी बच्चे की ओर विशेष ध्यानपूर्वक देखें तो असर हो जाता है। ऐसे लोग जिनके बाल बच्चे नहीं होते और बच्चों के लिए तरसते रहते हैं, वे जब दूसरों के बच्चे को हसरत भरी निगाह से देखते हैं तो यह असर अधिक होता है, क्योंकि लालायित होकर देखने से दूसरी चीजों का अपनी ओर आकर्षण होता है। पति जब परदेस जाते हैं और स्त्री उसकी ओर लालायित होकर देखती है तो रास्ते भर पति का चित्त बेचैन बना रहता है। कभी कभी तो उन्हें वापस तक लौटना पड़ता है या कुछ ठहर जाना पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल में क्षत्रियां पतियों को युद्ध में भेजते हुए प्रोत्साहन देकर तिलक लगाकर भेजती थी कि यदि हम आकर्षण विद्युत इनकी ओर फेंकेंगी तो वे पीछे की ओर खींचे रहेंगे, युद्ध से लौट आवेंगे या असफल रहेंगे। इसी प्रकार जब वयस्क पुरुष लालायित होकर बच्चे की ओर देखते हैं तो उन बच्चों की शक्ति खींचती है और वे उसके झटके को बर्दाश्त न करके बीमार हो जाते हैं। बिना किसी पूर्व रूप के जब अचानक बच्चा बीमार पड़ जाता है तो समझा जाता है कि उसे नजर लग गई। हमारे यहाँ की स्त्रियों को इसकी जानकारी बहुत पहले से है। नजर से बचाने और लग जाने पर बचाव की क्रिया से भी वे परिचित है। तांबे का ताबीज, शेर का नाखून, मूंछ, नीलकंठ का पर आदि चीजें गले में पहनाई जाती है। वह चीजें बाहरी बिजली को अपने में ग्रहण करके या उसके प्रभाव को रोक कर बच्चों पर असर नहीं होने देती। गरम लोहे का टुकड़ा पानी या दूध में बुझाने से वह जल या दूध उस असर को दूर करने वाला हो जाता है। कहते हैं कि आकाश की बिजली अक्सर काले सांप, काले जानवर, काले आदमी या अन्य काली वस्तुओं पर पड़ती है। काले कपड़े जाड़ों के दिनों में इसलिए पहने जाते हैं कि गर्मी की बिजली को अपने अंदर इकट्ठा करके रख ले और अधिक गर्म रहे। इसी नियम के आधार पर काला टीका लगाया जाता है, काली भस्म चटाई जाती है। जिस प्रकार बड़े बड़े मकानों में गुंबजों की चोटी पर एक काली छड़ इसलिए लगाई जाती है कि वह स्वयं बिजली का असर ग्रहण करके पृथ्वी में भेज दे और मकान को नुकसान न पहुंचने दे, उसी प्रकार यह काला टीका, डोरा आदि नजर के असर को अपने में ग्रहण कर लेता है और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचने देता। हम नहीं चाहते कि हंसते खेलते बच्चों को नजर लगने के भय से घरों में छिपा कर रखा जाए और उसे लोगों के सामने अपनी अमृतमयी वाणी बोलने से रोका जाए। बच्चे जीते जागते अमूल्य खिलौने हैं। फिर इस स्वर्गीय सम्मेलन में खाई उपस्थित करना किसी प्रकार उचित न होगा, परंतु अपने मनोरंजन के लिए बच्चे की हत्या कर डालना भी न्याय संगत न ठहराया जाएगा। उसमें चौंकने, बड़बड़ाने या हमें धर्म प्रचारक कहने की आवश्यकता नहीं है। कड़वी सच्चाई की ओर से आंख बंद कर लेना ठीक न होगा। खतरा इसको प्रकट करने में नहीं वरना छिपाए रहने में है। यदि वास्तविक बात सर्वसाधारण पर प्रकट हो जाए और उससे होने वाली हानि को लोग समझ जावे तो खतरा बहुत ही कम हो जाए। साधारण रीति से बच्चों के साथ हंसते खेलते रहिए, कुछ हर्ज न होगा। नजर उन्हें तब लगेगी जब आप हसरत भरी नजर से देखेंगे। इस प्रकार की दृष्टि के अंतर्गत ऐसी भावनाएं होती है, काश यह बच्चा हमें मिला होता, मैं इसे पाकर कितना खुश होऊंगा।
इसकी सुंदरता कितनी मनोमुग्धकारी है। भगवान ऐसा बच्चा किसी प्रकार मुझे मिले। यह बातें आदमी जुबान से नहीं कहता और जानबूझकर यह सोचता भी नहीं, पर उसके मन में भीतर ही भीतर ऐसी गुप्त इच्छा उठती है। कभी कभी तो यह इच्छा इतनी सूक्ष्म होती है कि सोचने वाला यह समझ भी नहीं सकता कि मैंने ऐसी भावना की थी। देखा जाता है कि अजगर अपनी दृष्टि से आकाश से पक्षियों को अपनी ओर खींच लेता है। भेड़िए की दृष्टि से भेड़ और बिल्ली की दृष्टि से कबूतर इतने अशक्त हो जाते हैं कि भाग तक नहीं सकते। उनमें यह आकर्षण शक्ति अधिक होती है, जिनके मन में वर्षों प्राप्त करने की लालसा लगी होती है। चिरकालीन लालसा धीरे धीरे अपना पोषण करती रहती है और कुछ दिनों बाद बहुत बलवान हो जाती है। ऐसे लोगों की नजर का झटका लात मारने से भी अधिक गहरा लगता है। साधु सन्यासी या जिन्हें बच्चों की कोई चाह नहीं होती, उनकी नजर नहीं लगती। बहुत से लोग अपने कई कई बच्चे होने पर भी संतुष्ट नहीं होते और दूसरे के सुंदर बच्चों को देखकर मन ललचाते हैं, उनकी नजर लग सकती है। बच्चों को खिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ सात्विक रीति से हंसा खेला जाए, विशेष ममता न जोड़ी जाए। खिलाते समय तो खास तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ममता के आकर्षक विचार न रखे जाए। ईश्वर का निर्विकार पुत्र, प्रकृति का सुंदर पुष्प, कर्तव्य का स्मरण दिलाने वाला सुंदर एवं जीवित खिलौना ही उन्हें समझना चाहिए। बच्चों को बार बार छाती से लगाना, चूमना, पुचकारना, मेरा प्राण, जीवन आधार आदि अत्यंत ममतापूर्ण शब्द कहना, यह हरकतें अत्यंत खतरनाक है। इनसे बच्चे के जीवन का रस सूखता है और यह अल्पायु हो सकता है। बच्चों को साफ सुथरा तो रखा जाए, पर ऐसे तड़क भड़क के कपड़े और जेबर न पहनाए जाए जिससे रास्ता चलते लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचे। सुरक्षा के अन्य नियम भी माताएं जानती हैं। आकाश की बिजली जब जोरों से कड़कती है तो शरीर की बिजली का भी ह्रास होता है। उस समय माताएं बच्चों को घरों में ले जाती है। मेलों में जहां भारी भीड़ रहती है, मुंडन संस्कार से पूर्व नहीं ले जाती। 1-2 महीने की आयु का होने तक बालकों को सब लोगों के सामने नहीं लाया जाता। हाथ पांव में चांदी आदि धातु के कड़े पहनाए जाते हैं। यह सब बाह्य विद्युत से रक्षा करने के उपाय है। गर्भकाल के 9 मास पूरे होने से पूर्व ही जिन बच्चों का जन्म हो जाता है, उनकी ओर भी अधिक सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि गर्भ के 7वें-8वें मास में बच्चे के अंग तो पूरे बन जाते हैं, पर उनमें विद्युत का उचित मात्रा में समावेश नहीं हो पाता। 7वें मास में इतनी कम बिजली होती है कि उस पर कोई अधिक आघात नहीं पहुंचता। इसलिए 7वें मास में पैदा हुए बच्चे अक्सर जीते हैं। ऐसे बच्चे माता की बिजली से अपना काम चलाते हैं, किंतु 8 मास के बच्चे में बहुत कुछ अपनी बिजली होती है। इसलिए बाहरी विद्युत के धक्के उसे झकोर डालते हैं और वह बेचारा अक्सर इस दुनिया से कूच कर जाता है। माताएं इन अधूरे बच्चों को बाहर के लोगों की दृष्टि से बचाती हैं। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि माता पिता की नजर नहीं लगती, क्योंकि वह बच्चा उन्हीं की शक्ति से तो उत्पन्न हुआ है। वह एक प्रकार से उन्हीं का तो शरीर है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब तक 1 वर्ष का न हो जाए तब तक उसे अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में नहीं देना चाहिए, न उसे किसी को चूमने देना चाहिए। बुरे संस्कार, स्वभाव या स्वास्थ्य वाली धायों द्वारा जब बालकों को दूध पिलाया जाता है, तो निश्चय ही बालक उसके दोषों को भी दूध के साथ पीता है और अपने गुप्त मन में उन्हें धारण करता जाता है। ऐसे बालकों में वे दूषित संस्कार यदि अन्य प्रकार से न हटाए जाएं, तो
वे बड़े होकर अपने मूल बीजों की भूमिका में विकास करते हैं और बुद्धि, स्वभाव तथा विचारों को अपनाकर क्रूर कर्मा बन जाते हैं। माताओं को जानना चाहिए कि यदि वे स्वयं दूध पिलाने में असमर्थ हो तो गौ या बकरी का दूध जरा सा गर्म करके ठंडा होने के उपरांत पिलाए। बालकों की देखभाल रखनी चाहिए और कभी-कभी गोद में भी लेना चाहिए। रात को पास सुलाना चाहिए। परंतु यह बहुत बुरी बात है कि उसे दिन भर गोदी में लादे रहा जाए। इसका परिणाम ठीक वैसा ही होता है जैसा दिन भर हर घड़ी भोजन कराने का। बच्चों की सहायता के लिए गोदी में लेकर उन्हें अपने शरीर की थोड़ी विद्युत देनी चाहिए। परंतु यदि दिन भर गोद में रखा जाएगा तो अजीर्ण हो जाएगा और वे वैसे ही कुम्हला जाएंगे जैसे अधिक गर्मी से पौधे मुरझा जाते हैं। माता के पास जब कई बच्चे हो जाते हैं तो वे बच्चों को दादी, नानी, बुआ आदि किसी बूढ़े के पास सोने के लिए भेज देते हैं। अधिक आयु के मनुष्य अपने से छोटी आयु वाले की विद्युत शक्ति का किस प्रकार शोषण करते हैं, यह पिछले पृष्ठों पर हम बता चुके हैं। उसी नियम के अनुसार बालकों का शोषण शुरू हो जाता है। बच्चे दिन पर दिन कमजोर होने लगते हैं। घर वाले इसका वास्तविक कारण नहीं समझ पाते और अन्यान्य उपचारों में भटकते रहते हैं। विपरीत योनि वालों के पास विपरीत विद्युत होती है, यह भी हम पहले कह चुके हैं। वह भी अपना असर बालकों पर करती है। स्त्रियों के पास लड़कों और पुरुषों के पास लड़कियों को नहीं सुलाना चाहिए, अन्यथा यह शोषण और भी अधिक होने लगेगा। बच्चे अपनी छोटी सी शक्ति से माता के अलावा अन्य किसी शरीर से विद्युतांश नहीं खींच सकते, वरन दूसरे लोग उन्हें ही झंझोड़ सकते हैं। नर से मादा में बिल्कुल उल्टी बिजली की प्रधानता होती है, अतएव दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। इस छीन झपट में बेचारे बच्चे ही घाटे में रहते हैं और उन्हें क्षीण होना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अधिक उम्र के लोगों के पास बच्चे को न सुलाया जाए और विपरीत योनि के साथ तो कदापि न सुलाया जाए। यदि माता के पास कई बच्चे हों तो बड़े बच्चों को अलग-अलग सुलाने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ सो सकते हैं। भाई और बहन का भी एक साथ सोना हानिकारक है, क्योंकि इससे उसकी कामवासना अल्पायु में ही जागृत हो सकती है। बालकों को किसी दुष्ट स्वभाव के मनुष्य के पास न खेलने देना चाहिए और उन्हें मृत्यु, युद्ध, शोक, रोदन, प्राणियों के वध आदि के स्थान पर न जाने देना चाहिए, क्योंकि उनके कोमल मन पर उग्र घटनाओं का एक आघात लगता है जिसके कारण उन्हें किसी मानसिक अपूर्णता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार माता-पिता बच्चे को साथ रखते हुए शैया पर सो जाते हैं और काम चेष्टाएं करने लगते हैं। वे समझते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है या सोया हुआ है। यह उस संबंध में कुछ नहीं जानता होगा। इसलिए यदि वह भी इस चारपाई पर सोता रहे तो कोई हर्ज नहीं। किंतु इस अज्ञान का बड़ा बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। असल में बच्चा मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, वह प्रबुद्ध मस्तिष्क धारण किए हुए है और डॉक्टर फ्राइड के मतानुसार अपने जीवन के आरंभिक दिनों में इतनी तेजी से ज्ञान प्राप्त करता है कि जितना अन्य किसी आयु में नहीं करता। बच्चा चाहे कितना ही छोटा हो और वह जाग रहा हो या सो रहा हो, उस पर माता पिता की काम चेष्टाओं का असर पड़ता है और वह उन बातों को बहुत छोटी उम्र में ही सीख लेता है। देखा गया है कि 3-4 वर्ष के बच्चे आपस में काम चेष्टाएं करते हैं। 10-11 वर्ष की लड़कियां में विकार जागृत होने लगता है। छोटी उम्र के लड़के अनेक लज्जाजनक आदतों में फंस जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में काम शिक्षा उन्हें कहीं बाहर से नहीं मिलती। माता पिता ही अज्ञानवश उनमें असाधारण उत्तेजना का बीज बो देते हैं। परिणाम स्वरूप बालक को बाहर से कुछ सीखना ही नहीं पड़ता। वह अपने आप ही उस शिक्षा को मन में धारण करके पुष्ट करता रहता है और जरा सा होश संभलते ही उनको क्रिया रूप में प्रकट करने लगता है। छोटे बच्चों में जो प्रवृत्तियां जाग उठती है, उनके कारण उनको पतन के मार्ग में बलात् प्रवृत्त होना पड़ता है। बड़े बूढ़े कहते हैं
कि अब से कुछ समय पूर्व 18 वर्ष की उम्र के लड़के धोती बांधना भी नहीं जानते थे। उन्हें काम वासना संबंधी बिल्कुल भी ज्ञान न होता था। पर अब तो इस उम्र के लड़के या तो पिता बन जाते हैं या प्रमेह, स्वप्न दोष आदि की बीमारियां लेकर वैद्य जी के दरवाजे की धूली चाटते हैं। क्या यही अच्छा हो यदि माता-पिता बच्चों से दूर रहकर गुप्त इच्छाएं पूर्ण करें? ऐसा करने पर वे अपने बालकों का बहुमूल्य जीवन नष्ट होने से बचा लेंगे।